हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड को। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो हमारी अल्ट्रासाउंड्स होती है जिसको हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर पे, वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है उसी पे ही आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि हमारे पास में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से ये अल्ट्रासाउंड को जनरेट करता है, ठीक है। और ये हमारे पास में अल्ट्रासाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे आप डीआरटी के स्टूडेंट्स हो, बीएमआरआईटी के स्टूडेंट्स हो, बीआरटी के स्टूडेंट्स हो, जहां पे भी अल्ट्रासाउंड होगा वहां पे आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा ही जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास में आप अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो आप अल्ट्रासाउंड करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसी वजह से इस टॉपिक को हम आज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में इसके अंदर पे होता क्या है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। इन द मेडिकल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, मेडिकल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के अंदर पे हमारा एक डिवाइस होता है जिसका नाम है ट्रांसड्यूसर। क्या नाम है? ट्रांसड्यूसर। आपने देखा होगा, ठीक है, जब आप अल्ट्रासाउंड अगर करवाने गए होंगे तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स के हाथ में एक अल्ट्रासाउंड एक ट्रांसड्यूसर होता है जिसको वो क्या करता है, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे लगाता है। उसको हम प्रोब भी कहते हैं और वो कुछ देखने का हमारा इस तरीके का होता है। इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, मतलब कि जो ट्रांसड्यूसर हमारा होता है ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस ये हमारे पास में होता है। अब ये क्या है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, हम इसको क्यों बोल रहे हैं ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। और ये जो ट्रांसड्यूसर होता है इसका काम होता है प्रोड्यूस करने का और रिसीव करने का। जो हमारे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और रिसीव करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को। किसको करता है भाई? अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हमारे पास में है उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये हमारे पास में पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे काम करता है। जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है, ट्रांसड्यूसर हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे फंक्शन करता है। बात समझ में आई? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के अंदर पे एक डिवाइस है जिसका नाम है ट्रांसड्यूसर। ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है, ये प्रोड्यूस और रिसीव करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को, और ये हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब बात आती है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास में जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अगर हम इसी के नाम की पहले बात कर लेते हैं तो पीजो हमारे पास में क्या है, दो वर्ड से बना है पीजो इलेक्ट्रिक। तो पीजो हमारे पास में ग्रीक वर्ड है और इसके अंदर पे पीजो को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ये हमारा होगा प्रेशर। क्या होगा? ये हमारा होगा प्रेशर, ठीक है। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी। अभी यहां पे भी आपको समझ में आएगा कि ये अपने नाम से क्या बताना चाह रहा है। तो हमारे पास जब व्हेन एन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, मतलब हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिक वोल्टेज को किसी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे, किस पे, ये याद रखना है आपको, जब हमारे पास में हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज को किसी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होना चाहिए। वो क्या होगा, कैसा होगा, अभी हम उस पर डिटेल में मैकेनिज्म पे कंप्लीटली बात कर लेंगे। लेकिन आपको याद रखना है अगर हमारे पास में कोई मटेरियल है, जो क्रिस्टल हमारे पास में है वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल अगर है, अगर उसके ऊपर पे हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे मैकेनिकल प्रेशर मिलता है। क्या मिलता है? मैकेनिकल प्रेशर हमें यहाँ पे मिलता है। सिंपल सी बात है, जब हम किसी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा मैकेनिकल प्रेशर, या हम ये कह लें कि हमें यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मिलेगी, ठीक है। ये कैसे होगा, क्या होगा, अभी हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड वाइस वर्सा। अब ये क्या है भाई, वाइस वर्सा क्या है? मतलब सोचो कि हमारे पास जब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई करने से मैकेनिकल प्रेशर हमें मिल रहा है, तो अगर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे मैकेनिकल प्रेशर अगर हम डालेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल वोल्टेज मिलेगी। इसी को ही हम यहाँ पे वाइस वर्सा, मतलब इलेक्ट्रिकल वोल्टेज से मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ हमारे पास में उसी मटेरियल के अंदर पे मिलेगा जो हमारे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है, लाइक क्वार्ट्ज और पीजेडटी। अब ये पीजेडटी क्या है इसको भी मैं बता देता हूं। ये हमारे पास में होता है लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट, ठीक है।
याद रखना है आपको। तो ये हमारे पास में क्वार्ट्ज है हमारा, और हमारा PZT, लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट, ऐसे ये मटेरियल्स हमारे पास में है। मतलब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स ये हमारे पास में होते हैं। देखो यहाँ पे इसके अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दो इसलिए लिए हैं क्योंकि एक हमारे पास में नेचुरल है और एक हमारा यहाँ पे मैन मेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमारे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, और जब हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इस पे अप्लाई करेंगे मैकेनिकल प्रेशर हमें मिलेगा, अल्ट्रासाउंड हमें मिलेगी। और अगर मैकेनिकल प्रेशर हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे डालेंगे तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हमें मिलेगी। ये सारी चीजों को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि ये हो क्या रहा है और किस तरीके से हो रहा है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, वैसे तो मैंने हिस्ट्री में आपको यहाँ पे बता दिया था, लेकिन फिर भी हम एक बार इसकी बात कर लेते हैं। 1880 में, मतलब 1880 के अंदर पे पिया क्यूरी और जैक्स क्यूरी दोनों ब्रदर है। इन दोनों ब्रदर ने हमारे पास में जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी। ठीक है, पिया क्यूरी और जैक्स क्यूरी दोनों ब्रदर्स है, इन्होंने 1880 के अंदर पे हमारी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी इन्होंने की थी। ठीक है, अब हमें ये बात तो समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैकेनिज्म क्या होता है और किस तरीके से हमारी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होती है। तो अब हम इसके मैकेनिज्म पे यहाँ पे बात कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि हमारे पास में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरीके से हमें अल्ट्रासाउंड को जनरेट करके देगा। अब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है तो हमारे पास में यहाँ पे मटीरियल होना चाहिए, पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल हमारे पास में यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को हम यहाँ पे ले लेंगे। क्या कर लेंगे? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को हम यहाँ पे ले लेंगे। मैंने आपको दो नाम बताए थे, एक हमारे पास में क्वार्ट्ज था, ठीक है, और दूसरा हमने PZT को लिया था। किसको लिया था? PZT। PZT हमारे पास में क्या है? लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट। ठीक है, देखो ये हमारे पास में क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये अच्छे से समझना है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो हमने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ले लिया, तो ये हमारे पास में हमारा नेचुरल है, ये मैन मेड है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम क्वार्ट्ज को यहाँ पे ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जो हमारा क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज को हम यहाँ ले लेते हैं। ये हमारा होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास में कुछ कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। इसको हम इस तरीके से कुछ बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में हमारा हो गया Si, यहाँ पे हमारे पास में ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया, नीचे पे ये हमारे पास में फिर आया Si, और इधर से भी हमारे पास में Si, और यहाँ पे ये हमारे पास में एक ऑक्सीजन आ गया। अब जो हमारे पास में हमारा सिलिकॉन होता है ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, और जो हमारे पास में ऑक्सीजन होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव। तो हमारा कोई स्ट्रक्चर जो है क्वार्ट्ज का वो हमें कुछ इस तरीके का हेक्सागोनल देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एक वैसे तो ये हमारे पास में हमारा एक 3D स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा सिलिकॉन होता है वो हमारे पास में एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। ठीक है, वो एक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे। दूसरी बात, जो हमारे पास में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हमारे किस में होते हैं? ये हमारे अरेंजमेंट में होते हैं क्रिस्टल लैटिस में। किसमें? क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट में ये हमारे पास में होते हैं। ठीक है, याद रखना है। क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट क्या होता है कि हमारे पास में हमारा ये ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से। अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर में ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास में कुछ इस तरीके के चार्ज हमें देखने को मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरीके से सारे हमारे पास में यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट में होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट में हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ में ये हमारे पास में नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक होते हैं। अब ये नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक क्यों है? अब ये बात समझिए कि ये हमारे पास में क्या है, ये आप पहले यहाँ पे समझिए। मतलब कि इनके अंदर पे जो हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो हमारे चार्ज होते हैं, नॉट परफेक्ट
इन द सेंटर। मतलब कि जो हमारे पास में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं, इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है सेंटर के अंदर पे, वो परफेक्ट नहीं होता है। मतलब वो अपनी जगह से डिस्प्लेस रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? डिस्प्लेस रहते हैं। ठीक है। और हमारे पास में कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। अगर हम किसी मटेरियल को बोले कि कोई हमारे पास में सेंट्रोसिमेट्रिक है, तो दैट मीन हमारे पास में अगर उस एटम को हम बीच से काट दे और उसको हम मिरर के अंदर देखें तो वो हमें प्रॉपर इमेज वहां पे दिखाएगा। मतलब उसका दूसरा हिस्सा हमें उधर की तरफ पे देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर हमारे पास में नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक मटेरियल है, उसको हम बीच से काट दे, तो हमारे पास में अगर हम मिरर में दिखेंगे तो वो हमारे पास में एक परफेक्ट मिररल इमेज हमें पे नहीं बना के देगा। तो ये हमारे पास में इस तरीके के नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक मटेरियल्स होते हैं हमारे क्या? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो अगर हमारे पास में ऐसा कुछ है तो इसके अंदर पे जो हमारे डाइपोल्स होते हैं, उस डाइपोल्स के अंदर पे हमें क्या देखने को मिलता है? उस डाइपोल के अंदर पे हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। अब ये मूवमेंट देखने को कैसे मिलेगा हमें, तो उस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस मूवमेंट की वजह से ही हमारे पास में यहाँ पे सारा काम होगा, डाइपोल मूवमेंट्स होगा। देखो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि हमारे पास में हमारा मटेरियल कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए ये हमने एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यहाँ पे ले लिया। मैंने ज़्यादा बड़ा इसको बना दिया, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास में हमारा क्रिस्टल है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। इसके अंदर पे हमारा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से हमारे पास में इसके अंदर पे है। लेकिन वो अभी रैंडम सिचुएशन पे है, जब हमने इसके ऊपर पे कोई स्ट्रेस को नहीं डाला है। ठीक है। ये हमारे पास में किसी रैंडम स्ट्रक्चर में ये हमारे पास में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये रैंडमली अभी इसी पोजीशन में हमारे पास में है। ठीक है। ये आप मान के चलिए यहाँ पे, मतलब हमारे पास में ये हमारा एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया। अभी हमने इस पे कोई स्ट्रेस नहीं डाला है, और स्ट्रेस नहीं डाला है तो इसके जो हमारे पास में हमारे क्या है, जो हमारे चार्जेस हैं, जो हमारे डाइपोल्स हैं, वो हमारे पास में कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसके अंदर पे हम यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं? वोल्टेज अप्लाई अगर हम इसके अंदर पे कर देते हैं तो ये हमारे सारे के सारे कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये हमारे कुछ इस तरीके से अलाइन। अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको, प्रेशर डाल के एक हम एग्जांपल लेंगे इसके अंदर पे। ये इस तरीके से हमारे पास में क्या होते हैं? अलाइन होते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं। क्या होते हैं? अलाइन होते हैं और एक्सपेंड ये हमारे पास में हो जाते हैं। ठीक है। अभी ये एक्सपेंड कैसे होगा उस पर भी हम बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारा एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है। अलाइन हो जाता है। या फिर ये हमारे पास में जब हम इससे वोल्टेज हटा लेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस कंडीशन में हमें देखने को भी मिल सकता है। ठीक है। मतलब रहेगा इस तरीके से अलाइन ही, लेकिन ये हमारा कुछ इस कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये हमारे पास में इस तरीके से यहाँ पे हमने अप्लाई किया। ठीक है। और यहाँ पे हमने वोल्टेज को रिमूव कर दिया। अभी रिमूव करना या क्या करना, ये हमारे पास में सारी चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। किस तरीके इलेक्ट्रिसिटी इस पे फंक्शन करेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अभी ये याद रखना है कि हमारे पास में जब हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लिया, हमने उसके ऊपर पे कोई प्रेशर नहीं डाला, कुछ नहीं किया, तो वो इस तरीके से रैंडमली था हमारे पास में, रैंडमली था। उसके बाद में हमने अप्लाइड किया तो वो हमारे पास में कुछ इस तरीके से अलाइन होकर एक्सपेंड हो गया। हमने रिमूव किया तो वो हमारे पास में इस तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई, एक एक्सपेंड होना, एक कॉन्ट्रैक्ट होना। वो भी कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। अब बात आती है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक जो है इसको ट्राइंगल से हम यहाँ समझ लेते हैं। मतलब हमारे पास में हमने यहाँ पे मान लीजिए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का एक क्या ले लिया, एक हमने यहाँ पे ले लिया कुछ इस तरीके से ट्राइंगल ले लिया। ठीक है। ये अब इसके अंदर पे हमने एक ले लिया माइनस वाला और एक हमने ले लिया प्लस वाला। तो ये हो गया हमारे पास में हमारा प्लस वाला, ये हमने ले लिया यहाँ पे ट्राइंगल, एक हमने ले लिया माइनस वाला। इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप समझ लीजिए। ठीक है। अब इसका क्या होगा कि हमारे पास में एक पॉजिटिव वाला हो गया, एक नेगेटिव वाला हो गया। अगर आप इसके चार्ज को भी देखें तो आपको कुछ इस तरीके से हमने वहाँ पे दिखाया था ना, कुछ इस तरीके से हमारा क्वार्ट्ज का हमने एग्जांपल दिया था कि इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे हो गया, ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो ये भी एग्जाम्पल यहाँ पे आप मैच कर सकते हो इसके साथ में कुछ इस तरीके से। बात ठीक है, समझ में आ गई। तो अब ये हमारे पास में क्या होगा, जो हमारा पॉजिटिव वाले का जो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा सेंटर में, वो यहाँ पे होगा, नेगेटिव वाले का यहाँ पे होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पे हमारा
प्रेशर हमने लगाया। तो जब हमने इसके ऊपर पे प्रेशर को लगाया तो प्रेशर लगाने से क्या हुआ भाई, अगर हम इस तरीके से इसके ऊपर पे प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने की वजह से ये हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में स्क्वीज होगा। तो जब ये हमारे पास में इसमें प्रेशर लगेगा तो इसका जो चार्ज होगा, इसके चार्ज के अंदर पे हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इसके चार्ज के अंदर पे हमें डिस्प्लेस देखने को मिलेगा। और वो किस तरीके का होगा उस पर भी अभी हम बात कर लेते हैं भाई, कि ये हमारे पास में किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हमने इसके ऊपर पे प्रेशर लगाया तो इसके जो चार्ज होंगे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, अपनी जगह से सेपरेट हो जाएंगे, मतलब शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो किस तरीके से होंगे वो भी अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। हमने चार्ज लगाया ना यहाँ पे इस तरीके से, भाई इधर से भी हमने इस पे प्रेशर लगाया, इधर से भी हमने इस पे प्रेशर लगाया। तो जब इस पे प्रेशर लगा तो इसका चार्ज हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो जब हमारे पास में हमारे किसी क्रिस्टल के अंदर पे हम जब प्रेशर लगाते हैं, और वो क्रिस्टल हमारे कैसे होने चाहिए, वो हमारे पास में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होने चाहिए। अगर हम इसके ऊपर पे प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने से इसके जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, इस तरीके से डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो यहां पे जब इसके अंदर पे डिस्प्लेस होंगे ये चार्ज, तो हमारे पास में हमें क्या देखने को मिलेगी, यहां पे हमें इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज इज क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में यहां पे बनेगा तो हमारे पास में यहां पे क्या बनेगा भाई, इलेक्ट्रिकल करंट तो हमारे पास में यहां पे बनेगा ना। क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल करंट हमारे पास में यहाँ पे बनेगा, कि क्योंकि हमारे पास में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है चार्ज का, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारे पास में चार्ज का। तो इसी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिकल करंट हमें यहाँ पे मिलेगा, तो इलेक्ट्रिकल यहाँ के इसके अंदर पे फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में जब किसी क्रिस्टल के ऊपर पे हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर पे जो हमारे चार्ज होते हैं, ये चार्ज हमारा क्या कर जाता है, ये चार्ज हमारा डिस्प्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। अब ये जब डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो हमारे पास में क्या हो रहा है कि हम इसके अंदर पे क्या करेगा, हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट दिखाएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई। अब अगर हम इसी को ही रिपीट करें, अगर हम इसी को ही रिपीट करें तो दैट मीन हमारे पास में क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पे अब इसके ऊपर पे क्या करते हैं, फिर हम उसी तरीके से क्रिस्टल ले लेते हैं। अगर अब इसके ऊपर पे यहाँ पे हमारे पास में ये हमारा पॉजिटिव था, ये हमारा नेगेटिव था, ये ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो अगर हम इसके ऊपर पे अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को, किसको, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को अगर हम इसके ऊपर पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद में हमारे पास में क्या होगा, जो इसका पॉजिटिव चार्ज होगा इसके अंदर पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा जो नेगेटिव होगा वो हमारा और इधर की तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव हमारा और इधर की तरफ, मतलब ये इस तरीके से हमारे पास में डिस्प्लेस होंगे, लेकिन ये हमारे पास में पॉजिटिव ऊपर की तरफ, नेगेटिव नीचे की तरफ हमारे पास में चला जाएगा। जब हमने इसको किया तो मान लीजिए ये हमारे पास में हमारा ये है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे हमारा नेगेटिव, उसके अंदर पे भी हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। लेकिन अब ये जो डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर पे है ये हमारा इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की वजह से है, तो यहाँ पे अब ये हमें प्रेशर क्रिएट करके देगा। क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट यहाँ पे होगा हमारे पास में। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें प्रेशर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे ये हमारे पास में जब इसके अंदर पे हमारे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज लगेगा, चार्ज हमारे कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होंगे, तो इसके अंदर पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें प्रेशर मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास में हमारा जो क्या है, हमारा जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल हमारा कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, मतलब या तो ये एक्सपेंड होता है। अब यहाँ पे बात आती है समझ में कि एक्सपेंड तो ये हमारे पे हो गया, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, मतलब एक्सपेंड तो हमें समझ में आ गया सर, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने से इसके जो चार्ज थे वो हमारे कुछ इस तरीके से शिफ्टेड हो गए, ये इस तरीके से सेपरेट हो गए। अब ये चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज था वो इधर की तरफ, नेगेटिव चार्ज इस तरीके से, तो इसके अंदर पे हमें प्रेशर देखने को मिला। तो अब ये हमारे पास में अल्ट्रासाउंड को किस तरीके से देखो, क्योंकि ये जो प्रेशर हमें मिल रहा है ये प्रेशर ही हमारे पास में हमारी अल्ट्रासाउंड होगी।
कैसी होगी? अल्ट्रासाउंड। मतलब अगर हमारे पास में कोई चीज एक्सपेंड हो गई उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो गई, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को यहां से हटाएंगे तो ये हमारे पास में वापस उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। देखो उसको भी मैं आपको बता देता हूं। भाई हमने क्या किया, अभी तो हमारे पास में यहां पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज लगा है, लेकिन जब हम इसे क्या करेंगे, वोल्टेज को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, वोल्टेज को अगर हम रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास में वापस अपनी उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, जो एक्सपेंड हुआ था वो हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दैट मीन इसके अंदर पे एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर पे हमें देखने को मिलेगा तो दैट मीन हमारे पास में यहाँ पे क्या मिलेगी, हमें जो प्रेशर वेव्स मिलेगी, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है और फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हमारे पास में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी प्रेशर वेव, ठीक है। अब ये प्रेशर वेव की क्या बात है भाई, ये हमारे पास में कंटिन्यूटी में कैसे मिलेगी। चलो हमने एक बार इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को लगाया, उसके बाद रिमूव कर दिया, तो हमें तो सिंपली एक ही वेव मिली। मान लीजिए हमारे पास में ये आई और यहाँ पे खत्म हो गया। तो इसको कंटिन्यूटी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किस तरीके का करंट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमारे पास में हमें जो करंट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा वो होगा हमारे पास में एसी करंट। हम इसके अंदर पे जो करंट अप्लाई करते हैं वो हमारा होता है एसी करंट, मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट हम यहां पे अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर पे ऑसिलेशन होता है, आप सबको पता है, इसके अंदर पे ऑसिलेशन होगा, मतलब कि ये हमारा एक बार में पॉजिटिव में जाएगा, एक बार नेगेटिव में, एक बार पॉजिटिव में, एक बार नेगेटिव में, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में चलता रहता है। तो जब ये हमारे पास में पॉजिटिव में जाएगा तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, जब ये नेगेटिव में जाएगा इसका कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी तरीके से जब हम एसी वोल्टेज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और जब ये दोनों हमारे पास में यहाँ पे होता रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रेशर वेव्स। मतलब कि हमारी जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स हमें यहां पे मिलेगी। क्या मिलेगी, अल्ट्रासाउंड वेव हमें यहां पे मिलेगी। अब ये अल्ट्रासाउंड वेव हमारे पास में बॉडी के अंदर पे जाएगी और बॉडी के अंदर से फिर दोबारा ये हमारे ट्रांसड्यूसर में आएगी, रिसीव होगी, तब हमारे पास में ये हमारा प्रोसेस होगा। मतलब किसी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमें फिर क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, और यही इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हमारे पास में क्या करके देगी, जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इमेज का फॉर्मेशन हमें यहां पे मिलेगा। तो बात आपको समझ में आई कि किस तरीके से हमने जब किसी अपने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर प्रेशर को डाला तो वहां पे हमें क्या देखने को मिला, जो हमारे डाइपोल्स थे, हमारे डाइपोल्स के अंदर पे हमें मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि ये हमारे पास में क्या हो गए, इन्होंने शिफ्टेड हो गए, अपनी जगह चेंज कर दी। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने को मिला, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हमें मिला। लेकिन अगर हमारे पास में उसी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर पे हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो तब भी हमारे पास में यहाँ पे हमें क्या मिलता है, प्रेशर मिलता है। इसके अंदर पे भी हमारा चार्ज का क्या होता है, मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे पास में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर पे होगा, प्रेशर वेव हमें मिलेगी, अल्ट्रासाउंड हमें यहाँ पे मिल जाएगी। और इसे कंटिन्यूटी में रखने के लिए हमारे पास में यहाँ पे जो हमारी करंट अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट, जो एसी करंट हमारे पास में होता है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में हमारी जो अल्ट्रासाउंड्स होती है वो अल्ट्रासाउंड्स हमें यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, फिर बाद में वो रिसीव होके हमें सिग्नल में मिलती है, और वहाँ पे हमारे पास में हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इमेज का फॉर्मेशन हमारे पास में कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो हमारे पास में अगर हम बात करें, इसको हम क्या कहेंगे, जब हम प्रेशर से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास में हमारा होता है डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज से प्रेशर को क्रिएट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ठीक है, याद हो गया आपको। तो मतलब कि हमारे पास में जो अल्ट्रासाउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो हमारे पास में इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में हम प्रेशर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को जनरेट करवाएंगे तो वो हमारे पास में डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हमारे पास में हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज से
प्रेशर वेव्स को जनरेट करवाएंगे तो वो हमारे पास में, या अल्ट्रासाउंड वेव को हम यहाँ क्या करेंगे, जनरेट करवाएंगे, तो वो हमारा कहलाएगा इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमारे पास में हमारा जो इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक ये डायग्राम बनाया था, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। वो पहले हमारे रेंडमली थे, हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो मैंने आपको बताया कि वो हमारे अलाइन हुए, और अलाइन होने के बाद में कुछ इस तरीके से सेपरेट हो गए। तो जब वो हमारे इस तरीके से सेपरेट हुए तो ये एक्सपेंड हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा एक्सपेंड हो गया, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमने वोल्टेज रिमूव करी। तो वही अगर ये हमारे पास में पॉजिटिव में जाएगा, जब हम ऐसी करंट लगाएंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, और तब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये हमारे पास में, और ये हमारे पास में माइक्रोमीटर्स के अंदर या नैनोमीटर के अंदर पे होता है, मतलब कि ये हमारे पास में बहुत छोटा होता है। या तो ये हमारे पास में कैसे होता है, माइक्रोमीटर में, या फिर नैनोमीटर में ये हमारे पास में होता है। तो इसी वजह से इसका जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ से हमें मिलती है हमारे पास में हमारी अल्ट्रासाउंड वेव, ठीक है, या हम इसको कह ले प्रेशर वेव हमें यहाँ पे मिलती है। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो यहाँ पे काम में आता है, और इस तरीके से इसका प्रिंसिपल है। इस तरीके से ये हमें क्या करके देता है, हमारी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करके हमें देता है। तो हमारी आज की वीडियो के अंदर पे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।